मॉसफेट की बात की है। मॉसफेट आपके पास होते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अब मॉसफेट जेफेट से कैसे अलग है, आइए आज समझते हैं। अब मॉसफेट में हमने एक सबस्ट्रेट लिया है पी टाइप का और हमने दो चैनल्स लिए हैं, दैट इज एन का और एन का। अब मैं इसमें से करंट फ्लो करवाना चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैं जेफेट में वीडीएस बैटरी लगा के इजीली करंट फ्लो करवा सकती थी, वैसा यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर मैं वीडीएस बैटरी लगाती हूँ तो हम चैनल को एक्चुअली रिवर्स बायस बना रहे हैं और हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसीलिए उसको करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीजीएस बैटरी लगा रही हूँ, मैं गेट को रख रही हूँ हायर पोटेंशियल पे और सोर्स को रख रही हूँ मैं लोअर पोटेंशियल पे। उसका फायदा क्या हो रहा है कि जब मैंने गेट को हायर पोटेंशियल पे रखा तो मेरे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए और अपर पार्ट में अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि VGS की कुछ भी पोटेंशियल रखूं तो उससे मेरा चैनल क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं मेरी VGS की वैल्यू को बढ़ा रही हूं तो उससे ये फायदा होगा कि VGS को बढ़ाने से मेरे कुछ बॉन्ड्स रप्चर होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा और मेरे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबमिट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से बनेगा मेरे पास एक ये कंप्लीट चैनल, दैट इज N N एंड N का। मेरे पास एक कंप्लीट चैनल बनेगा। अब जब मैं VDS बैटरी को यहाँ पर लगाऊंगी तो मैं इजीली देख सकती हूँ कि मेरा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि VDS की किसी भी पोटेंशियल पे ये चैनल नहीं बनेगा तो आप ऐसा कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड VGS की पोटेंशियल रहेगी, उसके अबव ही ये चैनल बनेगा। जब मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमुलेट हो जाएंगे अपर पार्ट में तो आपका एक यहाँ पर चैनल बन जाएगा। और अब आप जब VDS बैटरी को लगाएंगे तो आपका आईडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। अभी क्योंकि चैनल बन गया है तो ये चैनल को बनाने में हेल्प किया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ने, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर एक्ट करती है एज अ डाई इलेक्ट्रिक या फिर आप बोल सकते हैं एज अ इंसुलेटर। क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर एक्ट करती है एज अ डाइइलेक्ट्रिक, तो जब हम डाइइलेक्ट्रिक को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक हेल्प करता है अकोमुलेट करने के लिए चार्जेस को ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर भी कुछ ऐसे ही काम कर रही है, वो अकोमुलेट करने के लिए चार्जेस को हेल्प कर रही है ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, ये एक्ट कर रही है एज अ इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ जाने से रोक रही है। तो कुछ इस तरह से हमने फंक्शनिंग की और हमने देखा कि जेफेट से मॉसफेट कैसे अलग है। और क्योंकि इसमें हमें चैनल को बनाना पड़ा है, हमें चैनल को क्रिएट करवाना पड़ा है आईडी करंट को फ्लो करवाने के लिए, तो हमने यहाँ पर VGS बैटरी को लगाया है और हमने गेट को रखा है हायर पोटेंशियल पे और सोर्स को रखा है हमने लोअर पोटेंशियल पे। उसके बाद जब चैनल क्रिएट हो गया तो इजिली हमारा करंट फ्लो हो सकता है जब हम ड्रेन को रखेंगे एट हायर पोटेंशियल पे और सोर्स को फर्दर रखेंगे एट लोअर पोटेंशियल पे। लेकिन अगर मैं आईडी की वैल्यू को बढ़ाना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली मैं ड्रेन अक्रॉस की वोल्टेज को बढ़ाऊंगी। लेकिन अगर मैं VDS को फर्दर इंक्रीज करती हूँ तो आपको पता है यहाँ पर मेरा बन जाएगा N चैनल, यहाँ पर मेरा बन जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा ये जंक्शन। तो ये ज्यादा रिवर्स बायस होता रहेगा तो आपको मिलेगी एक ऐसी वोल्टेज जिसको मैं बोलती हूँ पिंच ऑफ वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे जाके आपका करंट दोबारा से सैचुरेट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि VDS को बढ़ाओगे तो हमेशा आईडी करंट बढ़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि VDS को बढ़ाने पे आपका ड्रेन करंट इंक्रीज होगा, लेकिन क्योंकि VDS को बढ़ाने पे आपकी रिवर्स बाइसिंग भी इंक्रीज हो रही है तो आपका यहाँ पे डिप्लीशन रीजन थिक होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा दैट इज द पिंच पॉइंट, जैसे कि एक चुटकी जैसी सिचुएशन आ जाएगी जिसपे जाके आपका जो वोल्टेज है दैट इज पिंच ऑफ वोल्टेज आप कहते हैं, आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा और उसके बाद वो दोबारा इंक्रीज नहीं करेगा। तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और पहले हमारा करंट इंक्रीज करेगा विद VDS, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि वहां पे आ जाएगी रिवर्स बाइसिंग की वजह से इतनी ज्यादा थिक डिप्लीशन लेयर, जिसके द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा का मतलब वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके लिए पाथ वो इतना नैरो हो जाएगा तो करंट पहले इंक्रीज करेगा और फिर वो सैचुरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम मॉसफेट से काम लेते हैं और ये था आपका मॉसफेट। और आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जेफेट से अलग कैसे था। एवरीवन,